प्रदेश के लखनऊ के वृंदावन योजना में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 3 दिवसीय कार्यक्रम समाप्त हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करने के लिए लखनऊ पहुंची थी। पहली बार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में आई थी। समिट को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिन में यूपी को 34 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव मिला था। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने समिट को संबोधित किया था। आइए आपको बताते हैं कि अब तक ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, कितना किसने इन्वेस्ट किया। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। समिट के तीनों दिन देश के मंत्रीगण और विभिन्न देशों के दिग्गजगण आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विभिन्न सत्रों को संबोधित किया गया। इनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण आदि मंत्री विभिन्न सत्रों में शामिल होंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैंड के प्रतिनिधि भी शिरकत कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि ग्लोबल समिट में क्या हुआ था। पहले दिन किसका कितना निवेश आया, आइए आपको बताते हैं। रिलायंस करेगा 75,000 करोड़ का निवेश। रिलायंस ग्रुप की बात की जाए तो यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश कर सकती है। 2023 के अंत तक यूपी के सभी शहरों में 5G सर्विस को उपलब्ध कराया जाएगा। अडानी ग्रुप 24,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जी हां, बड़ी खबर, अडानी ग्रुप 24,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह निवेश लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर में होगा। लखनऊ के अलावा मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, गाजियाबाद, बहराइच, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, कानपुर में कंपनी निवेश करेगी। अब आपको बताते कि वह शहर जहां सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। आइए आपको बताते कि शहर में कितने प्रोजेक्ट, कितने करोड़ का निवेश शहर को प्राप्त हुआ और कितने युवाओं को रोजगार मिल सकता है। सबसे पहले बात की जाए तो नोएडा से शुरू करते हैं। शहर में 1335 प्रोजेक्ट आएंगे। 7,85,413 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 13,84,776 को रोजगार मिलेगा। अब बात की जाए आगरा शहर की तो आगरा शहर में 281 प्रोजेक्ट आएंगे। 2,18,062 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1,05,515 को रोजगार मिलेगा। लखनऊ शहर में 782 प्रोजेक्ट आएंगे। 1,96,261 करोड़ का निवेश होगा और 16,31,543 को रोजगार भी मिलेगा। गोरखपुर शहर में 228 प्रोजेक्ट आएंगे। 1,71,564 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1,97,814 को रोजगार मिलेगा। वाराणसी शहर में 434 प्रोजेक्ट आएंगे। 1,37,244 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1,35,108 को रोजगार मिलेगा। झांसी में 216 प्रोजेक्ट आएंगे। 1,35,865 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1,32,453 को रोजगार भी मिलेगा। गाजियाबाद की बात की जाए तो 3,241 प्रोजेक्ट आएंगे। जी हां, 1,05,686 करोड़ रुपए का निवेश होगा और साथ ही 6,34,864 रोजगार भी मिलेगा। सोनभद्र शहर में 79 प्रोजेक्ट आएंगे। 74,201 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 10,753 को रोजगार भी मिलेगा। शाहजहांपुर में बात करी जाए तो 183 प्रोजेक्ट आएंगे। 67,502 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 5,10,567 को रोजगार भी मिलेगा। मिर्जापुर शहर, यूपी का मिर्जापुर शहर में यदि मैं बात करूं तो 174 प्रोजेक्ट आएंगे। 64,010 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 24,979 को रोजगार भी मिलेगा। पूर्वांचल निवेश प्रस्ताव में दूसरे नंबर पर, निवेश के मामले में पूर्वांचल जो है वह दूसरे नंबर पर रहा। निवेश का 29% हिस्सा तो पूर्वांचल को ही मिला है। इसमें 9,54,492 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इसमें वाराणसी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव भी है। विदेशों से 7,12,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, देश के साथ साथ विदेश से भी निवेश आया है। इसमें 17 अलग अलग देशों से करीब 7,12,000 करोड़ का निवेश आया है। अनुमान है कि इससे 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं बात करूं यूएई से तो 21,622 करोड़, कनाडा और यूएसए से 21,922 करोड़, नीदरलैंड और फ्रांस से मैं बात करूं तो 10,700
4 करोड़, जापान और दक्षिण कोरिया में 25,456 करोड़, बेल्जियम और स्वीडन से बात करें तो 1,76,740 करोड़ रुपए, मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना से 1,300 करोड़ रुपए, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से 26,120 करोड़, यूके और यूएसए से 4,67,106 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर बोले कि यूपी के विकास के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। शुक्रवार को इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान यूपी में हो रहे विकास का उन्होंने जिक्र किया। कहा, देश में यूपी का महत्व 1 नंबर पर है। इतने बड़े सूबे के विकास के बिना देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफल हो चुका है। इसके लिए कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी जरूरी है। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। यूपी में समिट की वजह से अब विदेशों से संबंध और अच्छे हो जाएंगे। आपको बताते चले कि भारत और यूएई के बीच में जो पारंपरिक और आर्थिक संबंध वर्षों से चले आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उनमें और प्रगाढ़ता आएगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और यूएई के लिए यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। 2 दिन में यूपी को 34 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव मिला है। रविवार को समिट का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बना, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी चर्चा की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इन्वेस्टर के सामने अपनी बात रखेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ऑन ई मोबिलिटी, व्हीकल एंड फ्यूचर मोबिलिटी पर चर्चा किया गया। इससे पहले शनिवार को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी में 3 लाख नई बसें चलाने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि इससे 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, सीएम योगी की गाड़ी यूपी के एक्सप्रेस वे इस स्पीड से दौड़ रही है कि जल्द ही यूपी की जनता को बेरोजगारी, गरीबी से मुक्त कराएगी। आगरा, अयोध्या और वाराणसी में 30 से अधिक खुलेंगे जापानी होटल। जापान का प्रसिद्ध होटल समूह होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड HMI यूपी में 30 नए होटल खोलेगा। यह होटल आगरा, अयोध्या, वाराणसी सहित 30 शहरों में खुलेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन जापानी कंपनी ने राज्य सरकार के साथ 7200 करोड़ के निवेश का समझौता किया है। इससे 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये यूपी सरकार के प्रशासन की खासियत है कि एक तरफ यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो दूसरी तरफ महिला अधिकारों पर नीति निर्धारण करने वाले लोग G20 आगरा में बैठक भी कर रहे हैं। मेरी दोहरी जिम्मेदारी है, मैं मंत्री भी हूं और अमेठी की सांसद भी। हम अमेठी के नागरिक आपका आभार व्यक्त करते हैं और 7,000 करोड़ का निवेश केवल इस क्षेत्र से आया है। ऑस्ट्रेलिया से 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला है। सिंगापुर के साथ 29,000 करोड़ की 20 MOU साइन। सीएम योगी ने सिंगापुर के 17 उद्यमों से मुलाकात भी की है। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वांग ने कहा कि हमने 29,000 करोड़ के 20 MOU साइन किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ के उद्यमी शिक्षा, स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, डेटा सेंटर सहित कई अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं। यूपी की सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, जो अब लग रहा है कि ग्लोबल समिट की वजह से बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। आपको बताती चलूं कि एक तरह से इसे राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या यूपी के बदलते मंत्र से राजनीतिक तंत्र क्या कहता है। ऐसी तमाम जानकारी के साथ बने रहें सेवापथ न्यूज के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।